राजस्थान के विजयनगर में बवाल मचा पड़ा है। बवाल इसलिए मचा पड़ा है क्योंकि वहां पर बच्चियों की अश्लील वीडियो और फोटो बनाई जा रही है। ये काम न सिर्फ कैफे संचालक कर रहा है बल्कि कुछ और लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए, एक नहीं, दो नहीं, 5 मामले सामने आए। और आप सोचिए, इस मामले में 13 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें 3 नाबालिग हैं, यानी 10 लोगों की गिरफ्तारी। कितने बड़े पैमाने पर ये चल रहा था और सब कुछ चल रहा था पुलिस की नाक के नीचे। पुलिस को खबर नहीं थी, इतनी देर बाद खबर लगी कि काफ़ी जो लोग थे वो इसका शिकार हो गए। इस खबर ने बवाल मचा दिया है। दरअसल विजयनगर रेप ब्लैकमेलिंग कांड इसको कहा जा रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ा मामला राजस्थान का माना जा रहा है और इसमें पूर्व पार्षद शामिल हैं, इसमें कई और लोग शामिल हैं। सीधा अश्वनी के पास चलते हैं। अश्वनी, सबसे पहले आपने खबर बनाई थी, इसमें अलग जानकारी क्या है आपके पास? मैं बता दूं कि इस केस का खुलासा ही 15 फरवरी को हुआ, जिसमें आपको बता दें कि 2 नाबालिग बच्चियों के थ्रू पता चलता है घर में कि उनके पेरेंट्स के पॉकेट से पैसे निकाले गए थे 2000 रुपये, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हो रहा था। ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पैसे चाहिए थे और यही वजह होती है कि माँ पूछती है और पूरा स्कूल का जो बैग होता है वो खोला जाता है, जिसमें से मोबाइल और तमाम चीज़ें सामने आती है, जिसके बाद पता चलता है कि उनके साथ इस तरह से रेप के बाद ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि जो मेन सरगना, आपने जैसे कुरैशी का नाम लिया, इसके साथ एक और साथी है जो ये दोनों मेन कल्प्रिट है, जो अपने अंडर कुछ ऐसे बच्चों को रखे थे, लड़के थे वो, उन लड़कों को रखे थे और उनके थ्रू ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करते थे उस कॉलेज के रास्ते से। जैसे लड़कियां आती जाती थी तो उन पर नज़र रखा जाता था और टारगेट किया जाता था कि ये लड़की को तुम चूज़ करोगे, ये लड़की को तुम्हारा काम है, ये लड़की, ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखे थे। कुल इन्होंने 5 लड़कियों को फंसाया। एज ऑफ नाउ जो FIR रिपोर्ट है उसमें 5 दर्ज है, जिसके बाद जब फैमिली जाती है FIR कराने, इसमें खुलासा होता है कि 3 परिवार ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी और FIR दर्ज करा चुकी थी। सेम उसी स्कूल के केसेस थे जिस तरह से ये माँ ने बताया था। स्कूल का मामला है अश्वनी, या कई स्कूलों को टारगेट किया हुआ है? अभी तक में जो रिपोर्ट्स है वो एक ही स्कूल को टारगेट किया है और उसी रास्ते को टारगेट किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि उस रास्ते में अगर आगे जाते हैं तो एक मस्जिद है जहां पर बच्चों को ले जाया जाता था। इसके साथ ही जो ये ग्रुप है जो गैंग चलाते थे, इनका एक कैफ़े था, चिल आउट करके कैफ़े था, वहां पर भी इन लड़कियों को ले जाया जाता था, जहां पर इनको ब्लैकमेलिंग के थ्रू इनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी। बाकायदा CCTV होता था, ये सारी चीज़ें कैप्चर की जाती थी और ये वीडियो के चंक्स इन्हें दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपका ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। आसान कैसे, लड़कियों को कैसे फंसाया जाता था, क्या पता चला है? लड़कियां तो ऑब्वियसली अपने घर की तरफ जा रही होंगी, कैसे वो फंस जाती थी? सर, एक तो ना लड़कियों की जो एज ग्रुप था, इन्होंने उस तरीके से टारगेट किया था जहां पर लड़कियों को बहलाना फुसलाना, क्योंकि माइनर है तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है लड़कियों को बहलाना फुसलाना। अब इसमें 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सोहेल, रेहान, करीम, आशिक, ये तमाम तरीके के इन लोगों के नाम हैं जिन्हें पकड़ा गया है। ये लोग लड़कियों को बहलाते थे, फुसलाते थे। और इसमें जो अलग एंगल भी सामने आ रहा है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है, जिसमें NCRB की रिपोर्ट कहती है 2018, 19, 2020, जिसमें देखा गया है कि करीब भारत से 3 से 4 हज़ार लोगों को बाहर भेजा गया है, जिसमें इन लड़कियों को भी इन लोगों ने इसी वजह से पकड़ा गया जहां पर उनका धर्म बदलने की बात कही जा रही थी। ये बताइए कि हकीम कुरैशी प्रवेश, कैफे संचालक सावरमल, इसमें 1 दिन का रिमांड मिला है, पार्षद को, कैफे संचालक को जेल भेज दिया है। ये क्या वहां धर्मांतरण हो रहा था? वहां पर क्या अश्लील वीडियो बनाई जा रही थी? कैसे बहलाया फुसलाया जा रहा था? मस्जिद में ये सब कुछ हो रहा था, कहाँ हो रहा था? जो लोग हैं और वहाँ के भी जो लोग हैं वो इसको 1992 के अजमेर कांड से कंपेयर कर रहे हैं। बता तो क्यों? जो प्राइवेट स्कूल था वो गली जो आने जाने का जो रास्ता था वो एक मोहल्ले से गुजर रहा था, वहाँ के लड़कों ने फ़ायदा उठाया। अब वहाँ से लड़कियाँ जा रही थी तो जैसे दीपिका ने बताया, बच्चियाँ आती तो बच्चियों को इन्होंने झांसा दिया और मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करने लगे, छोटे छोटे फ़ोन वगैरह देने लगे। जिसके बाद एक लड़की के ये संपर्क में आए, एक लड़की के थ्रू ये बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में आए कि अरे तू अपनी दोस्त को भेज ले, क्या तुम्हारी दोस्त कौन है, हाय हेलो बोल, फ्रेंडशिप करो, चलो तुमको कॉफ़ी पिलाता हूँ, चलो तुमको कुछ खिलाता हूँ। अब वो स्टार्टिंग स्टेज में, जब उनकी उम्र ही 14 साल 15 साल है, बच्ची हैं वो, तो वो उतनी मैच्योर नहीं है कि वो चीज़ें समझ पाए कि सामने वाला जो है, हम बचपन में नहीं बोलते कि कोई बाहर वाला टॉफ़ी दे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी। और देखिए ये क्यों अजमेर कांड से इसको कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर जो आरोपी हैं वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से उसे कंपैरिजन ऐसा किया जा रहा है। आज पूरा विजयनगर बंद है, उसी पर आ रहा हूँ अश्वनी। विजयनगर पूरा बंद है और जो मैं आरोप पढ़ रहा हूँ, आरोप यह है कि प्राइवेट स्कूल में जो नाबालिग लड़कियों का रेप किया गया, अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया, इसके अलावा कलमा पढ़वाया गया।
रोजा रखवाया गया, धर्मांतरण के लिए विवश किया गया। ये तो साफ साफ आरोप है सीधे सीधे। हाँ, ये तो है। जो रिपोर्ट्स हैं और जो एफआईआर कॉपी अगर आप देखेंगे तो तमाम चीज़ें ऐसे जिक्र किया गया है जिसमें एलिगेशंस ये लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कन्वर्जन का भी मामला दिख रहा है इसमें। और जैसे कि इसने अभी अजमेर कांड का जिक्र किया यहाँ पे कि 1992 में अजमेर कांड हुआ था जहाँ पर 100 लड़कियों को इसी तरह से टारगेट किया गया था और उनके फोटो वायरल करने की धमकी देकर, उस टाइम पे हालांकि ये फोटो ये सब चीज़ें थी, और वो वायरल करने की धमकी देकर उनसे रेप किया जाता था। ठीक ऐसा मामला आपको बता दें कि साल 2025 में अजमेर से सटा हुआ जो इलाका है ब्यावर, वहां से सामने आया, जहां पर अभी तक मैं बता दें कि 3 एफआईआर कॉपी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जो फैमिली है उनके परिवार ने भी एलिगेशंस लगाए, जैसे आपने कहा कि कन्वर्जन का भी ये मामला है, तो कहीं ना कहीं वो एफआईआर में अजमेर बंद, इसका विरोध बहुत जबरदस्त तरीके से दीपिका हो रहा है। सर, क्योंकि इसमें देखिए पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है, रिलीजियस एंगल भी आ गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है कि उनकी घर की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उनको टारगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा है, जिस वजह से बंद भी किया गया है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग भी की जा रही है। ये जो बंद भी है ना चिराग जी, ये जो बंद भी है पूरी कम्युनिटी ने मिलके किया है और लोगों का ऐसा कहना है ये किसी भी कम्युनिटी के हो वो उनको सजा मिलनी चाहिए और सब लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमेशा राजस्थान में अजमेर कांड हुआ, यहाँ इसको बोला जा रहा है ब्यावर रेप, बिल्कुल। विजयनगर कांड, ये यही इतनी घटना, एक आपने भी स्टोरी बीच में बताई कि एक घटना और हुई थी, ये इतनी सारी घटनाएं एक पर्टिकुलर जगह पर होना कोई खास इशारा कर रहा है कुछ? हो सकता है वहाँ पे ये एक दो इंसिडेंट नहीं है, ये एकदम नंबर ऑफ बहुत सारे जैसे मैं एमपी के भी बता दूं, अगर आप ऐसे केसेस तो मोस्टली आपने राजस्थान में होता है रजिस्टर्ड, लेकिन एमपी से भी कई ऐसे केसेस आते हैं जो जब आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट पे लोग उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तब जाके एक्शन लिया जाता है। ठीक, अगर आप ब्यावर की बात कर रहे हैं, ब्यावर में जिस तरह से इतनी लड़कियों को टारगेट किया, ये तो सिर्फ एफआईआर कॉपी की रिकॉर्ड बता रहे हैं। आप सोचिए कि अगर कई ऐसे बच्चे होंगे जो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, अपने परिवार को नहीं बताए होंगे, तो लड़के भी नाबालिग है इसमें 3 से ज्यादा लड़के नाबालिग भी हैं इसमें। मतलब तो देखिए ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है ना, एज ग्रुप है 20 के अंदर वाला, 18, 19, 20, 21, ज़्यादा से ज़्यादा 21 है। तो ये जो एक ग्रुप वाले नहीं होते जो मतलब हम एक तरह से उन्हें कहते हैं कि टपोरी एरिया के टपोरी लड़के, तो जिस एरिया से बच्चियाँ आती जाती, वो अभी भी मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के बाहर देखा है कि बच्चे लड़के बाइक लेके राउंड्स लगाते हैं। उनका ईजी टारगेट होता है कि अपने से एज ग्रुप में कम लड़कियों को फंसाए, क्योंकि आप सेम कैटेगरी में उन्हें भी पता है कि उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी। दूसरी बच्चियों को जिनका एज कम है उन्हें झांसा देना इजी है, उन बच्चियों को इतनी मैच्योरिटी माँ बाप पर, दीपिका बात करूंगा, माँ बाप बच्चों पर ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़, खासकर अगर लड़कियां हो तो उन पर और ध्यान रखा जाता है। तो जब ये चेक किया गया उनके बैग, जैसे अश्विनी ने बताया कि मोबाइल्स मिल रहे हैं, तो बहुत शॉकिंग है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर ये ना तब निकल के आता है, जैसे होता है ना, हम 2 टाइप की चीज़ें देखते हैं। एक होता है एक बच्चा फुल्ली अपने घर से उसको सारी चीज़ें मिल रही है, एक बच्चा ऐसा होता है कि उसे तमाम चीज़ें नहीं मिल पा रही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसे कभी देखे नहीं, शायद उन बच्चियों ने कभी फ़ोन नहीं देखा, कभी फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, लग्जूरियस चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। तो ऐसे में जो सामने वाले लोग हैं जिन्होंने बच्चों को फंसाया है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सोच पाना कि इन लड़कियों के पास क्या चीज़ें नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है लड़कियों को महंगे गिफ्ट्स देकर उन्हें फंसाया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी नीति को अपनाया गया है, उन लड़कियों को इसीलिए टारगेट किया गया है कि अगर हम उन्हें फ़ोन देंगे, फ़ोन के ज़रिए उनसे बातचीत की जाएगी, बातचीत करके उन्हें फंसाना आसान हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में लड़कों ने, मतलब देखिए मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर आता है कि ये एक गैंग के जैसा काम कर रहा था, मतलब इनका मोटिव क्या था? दो मोटिव है। क्या इनका मोटिव था कि सिर्फ लड़कियों को इन्हें फंसाना है, हाँ उनका यूज़ करना है, या इनका मोटिव था कि उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में डालना है, या उन्हें किसी और चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे हैं सिंगल आउट। जैसे मैं बता दूं ना, मैंने जितना पढ़ा है इस केस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेन कल्प्रिट है। जैसे कुरैशी का बात किया, और एक नाम आ रहा है जो ये चलाते थे, इनके अंडर में जो 8-10 लड़के थे, ये बता दे बहुत यूथ है, गैंग है। गैंग के बाद मैं अब बात करूंगी कि जैसे तुमने बोला कि ये छोटे मोटे जगह पे रहते हैं, इनमें वेल्डिंग के काम करने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, जो मतलब निम्न वर्ग के लोग होते हैं, वो सारे शामिल हैं। जैसे पुलिस ने जो खरीद बेसिकली ये है कि आप उन्हें थोड़े बहुत पैसे दोगे तो आपके लिए वो कुछ भी करेगा, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है इजीली, जो मनी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गैंग जो चला रहे थे वो ऐसे लोगों को चूज किए हैं जो इजीली मैनिपुलेट किया जा सके, जिसके पास मनी की कमी हो, जिसे आप मोल्ड कर सके, वो चीजें मुझे लगता है शामिल है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसमें कि जो मतलब जो प्रोफाइलिंग थी, प्रोफाइलिंग पे हम बात कर रहे थे कि जो रिक्शा ड्राइवर है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, वो जो स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, जो एरिया में था, और वो जो लड़कियां होते, लड़कियों के फैमिली तो वेल सेटल थे,
मतलब कि वो भी थोड़ा सा वैसे दूर दराज गांव में था, या छोटा स्कूल था, या प्राइवेट इंग्लिश मीडियम, कैसा स्कूल था वो? ये प्राइवेट स्कूल ही, अभी तक में जो जानकारी है वो प्राइवेट स्कूल ही है, जहाँ पर ये लोग ने प्रॉपर उस स्कूल को ही टारगेट किया और उस स्कूल के ही बच्चों को टारगेट किया था, जहाँ से टीचर, स्कूल्स, ये सब प्रशासन को नहीं पता था आसपास कभी? क्योंकि देखिए हम स्कूल्स के बाहर नोटिस करते हैं, अनवांटेड अगर हमें कोई दिखते हैं, लड़के दिख रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये लोग वहाँ उतने करीब नहीं रहे होंगे, कुछ दूरी पर ये अच्छा। सब चीजें करते होंगे। नहीं, मतलब क्योंकि ऐसी कोई on the- कंप्लेंट नहीं थी ना नहीं, उनकी पुलिस नहीं, वालों ये को? जो सारी चीज़ें हुई हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि लड़कियों के साथ जो वीडियो बनाई गई है, उनके साथ रेप किया गया, कहाँ पर हुआ एग्जैक्टली है? ये चिल आउट जो कैफे है ना कुरैशी का, कैफे के सारा अंदर- कुछ, हाँ ये एलिगेशन एक जो अड्डा लगे था, हैं चिराग कि जी। वही एक अड्डा था, सेफ जोन था उनका, जहाँ पर वो मैं एक लड़कियों लाइन को पढ़ रहा हूँ, बहका के लाइन ले पढ़ रहा हूँ। जाते थे। कैफे के बाहर के अतिक्रमण को तोड़ा गया है। 5 आरोपियों कब्रिस्तान और मस्जिद को नोटिस जारी कर संपत्ति संबंधी दस्तावेज मांगे गए। इनका क्यों रोल आ रहा है? क्योंकि मस्जिद का एक सीसीटीवी सामने आया है, उस फुटेज में ना लड़कियां जाते हुए दिख रही है, अंदर के साइड में अगर देखेंगे आप तो दिख रही हैं कि वो लड़कियों को लेके जाते हैं अंदर। सीसीटीवी वहां से कैप्चर हुआ है, मस्जिद के बाहर लगा और था ये। लड़कियों को जो ये जो मुख्य आरोपी कुरैशी लड़कियों को बोलता है, जब लड़कियां पूछती हैं कि ये हमारे साथ इस तरीके का चीज़ें क्यों की जा रही है, तो वो लड़कियों को बोलता है ऐसा करने में कोई भी नुकसान नहीं है और तुम कुछ भी गलत नहीं करो। यानी कि लड़कियों का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और जो लड़के उसके साथ, जो अन्य मुख्य आरोपी के साथ जो थे, उनको भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि तुम भी जो कर रहे हो वो कुछ भी गलत नहीं है। तो ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जा रही है कि ऐसा कोई गैंग जैसे ऑपरेट होता है, उस तरीके से ऑपरेट किया जा पुलिस रहा के है। इन्वेस्टिगेशन का वेट करना पड़ेगा अब और ज़्यादा डिटेल में इसके जानने के लिए, क्योंकि चिराग जी इंपॉर्टेंट ये है कि इसको प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। मतलब अगर ये सच में कोई ग्रुप, हाँ, अगर ये सच में ग्रुप चला रहे थे, देखिए क्राइम तो इन्होंने बहुत बड़ा किया, इसकी सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अगर ये ग्रुप बना के या ऐसी कोई गैंग है जो ऐसा ऑपरेट करे, तो ये तो आने वाले समय में हर जगह इसके लिए दिक्कतें। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बच्चों के साथ वो स्कूल तो भेज दे रहे हैं, लेकिन क्या पता उनके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप अपने बिल्कुल बच्चों ठीक से कहा। बात कीजिए और उनसे पूछिए कि बच्चा कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार बच्चे कहा नहीं प्रवेश बताते ने, डर के। बच्चों से बात कीजिए, उनको अपना दोस्त बनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई वाकया हो रहा हो, कोई वारदात हो रही हो और तब पता चले जब सब कुछ हो चुका हो। ये विजयनगर रेप ब्लैकमेलिंग कांड पर हमारी ये स्पेशल कवरेज थी। इस खबर पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी तो 5 FIR दर्ज हुई हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में और भी लोग आएँ, लेकिन क्या ये गैंग की तरह ऑपरेट कर रहे थे या ये सिंगल आउट थे, अभी इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन हाँ, 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, लेकिन कई सारे एंगल्स अभी इस पूरे मामले में हैं, जिसको पुलिस एक तरह से कहा जाए एक्सप्लोर कर रही है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।